लास्ट क्लास में अपन लोगों ने फंडामेंटल ऑफ स्टेट्स पर काम किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। कैसे हालचाल है इसके? मस्त, ठीक है। जिसके ऊपर पूरी बस निकली हो उसके हालचाल तो पूछ लेने चाहिए यार, हैं? यस, कितना दम है इसमें भाई में, बर्दाश्त किया इसने, नहीं? अभी पता है, अभी 10 कंपनी वाले कांटेक्ट करने वाले हैं तुम्हारे को, ठीक है ना? वो कोई गोरिल्ला ग्लास का प्रचार करेंगे, कोई किसका प्रचार करेंगे। यस, चलो डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है भाई? डिस्पर्शन में डिस्पर्शन दो वर्ड्स, एक बोला जाता है डिस्पर्शन और एक बोला जाता है डेविएशन। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। देखो, सबसे पहले डेविएशन से फ्री होते हैं। डेविएशन का मतलब होता है टू वैल्यूज का डिफरेंस, दो वैल्यू का अंतर, टू वैल्यूज का डिफरेंस। यस, डेविएशन मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बात समझनी चाहिए। मतलब डेविएशंस की बात जब हम करते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन जब डिस्पर्शन की बात करते हैं, यस गुड मॉर्निंग, यस, जब डिस्पर्शन की बात करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। मतलब इस पैकेज डील को अच्छे से समझना जरूरी है। एग्जाम में कई बार जब इस पर क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इनका आंसर्स गलत दे देते हैं। सबसे पहली बात मैंने बोला डेविएशन का मतलब हुआ दो वैल्यू का डिफरेंस। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। और जब डिस्पर्शन की बात करते हैं तो पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन की कोई भी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और ये सबसे बेस्ट टूल बनेगा हमारा एग्जाम में कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो बात क्या आती है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? सबसे पहली बात, हम सेंट्रल टेंडेंसी में सेंट्रल वैल्यू को निकालते हैं, इसलिए उसको फर्स्ट ऑर्डर का एवरेज बोला है। लेकिन यहां पर हम सेंट्रल वैल्यू को नहीं निकालते हैं, सेंट्रल वैल्यू से ऑब्जर्वेशंस का स्कैटर्ड निकालते हैं। मतलब वो कितना दूर है, कितना स्कैटर्ड बन रहा है, इसको निकालते हैं। इसको हमने इसीलिए सेकंड ऑर्डर का एवरेज बोला है। मतलब सेंट्रल वैल्यू से जो स्कैटर्ड बन रहा है उस स्कैटर्डनेस को मेजर करते हैं। जबकि सेंट्रल टेंडेंसी में सेंट्रल लोकेशंस को मेजर करते थे, सेंट्रल वैल्यू को मेजर करते थे। यहां पर सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रल लोकेशन से उसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसकी एवरेज डिस्टेंस को। इसका मतलब यहां पर स्कैटर्डनेस मेजर होती है, चित्राव मेजर होता है, फैलाव मेजर होता है। कहां से? सेंट्रल पोजीशन से। और चूंकि सेंट्रल पोजीशन पे कोई भी नंबर नहीं है, एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी हुई होती है, मीन, मीडियन, मोड। चूंकि एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम डिस्पर्शन बनाते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये एक फंडामेंटल का मैटर हो गया। इसका मतलब हम यहां पर क्या मेजर करते हैं? तो हम स्कैटर्डनेस को मेजर करते हैं। अब मेजर करने के लिए मेथोलॉजी क्या होगी? तो इसके लिए हमारे पास दो तरह की वैल्यू होगी। मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्शन को सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू और एक रिलेटिव वैल्यू। एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन और एक रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम किस किस की स्टडी करेंगे? हम रेंज की स्टडी करेंगे, हम मीन डेविएशन की स्टडी करेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन की करेंगे और हम क्यूडी, क्वार्टाइल डेविएशन की करेंगे। और रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन में हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी पढ़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि रिलेटिव वैल्यू और डिस्पर्शन में हम इन सारी वैल्यूज का यूज करने वाले हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, इन सब चीजों का यूज करने वाले हैं।
इसका मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने बोला और जो रिलेटिव वैल्यू बोला, इन सब का यूटिलाइजेशन भी अलग तरह का है। यस, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग तरह से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहली बात, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा यूनिट के साथ होती है, अगर यूनिट अवेलेबल है तो, चाहे वो किलोग्राम है, मीटर है, लीटर है, रुपीस है, पैसा है। यस, यूनिट के साथ होती है और यहां पर यूनिट को इग्नोर किया जाता है, ये सब यूनिट फ्री होती है। दूसरी बात, ये कैलकुलेशन में इजी होती है, ये कैलकुलेशन में टफ होती है, क्योंकि ये इसके निकलने के बाद निकाली जाती है, तो ये कैलकुलेशन का स्टेप और बढ़ गया। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वैल्यू कंपेयर करने के काम नहीं आती और ये कंपेयर करने के काम आती है। अब इस कंपैरिजन वाली बात पर अक्सर कर मैं एक एग्जांपल देता रहता हूं कि इसका क्या मतलब। मान लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आया और घर पर जो गेस्ट आया उसके साथ एक छोटा नन्हा सा बच्चा भी आया और वो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। आपने भी डिसाइड कर लिया चलो इसको बातों में उलझा के रखते हैं। अच्छा, तुम्हारी मैथ्स कैसी है? उन्होंने कहा ठीक है। उसने क्या कहा? ठीक है। अच्छा, तुम्हारे मैथ्स में नंबर कितने आए? कि लास्ट ईयर 40 आए थे मेरे। अब आप समझ सकते हैं उस बच्चे के क्या हालात होंगे। यस, ये समझना जरूरी है क्योंकि उसके हिसाब से ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आपने क्या सोचा वैसे मैथ्स में 40 नंबर आए तो अच्छा है, खराब है, बेकार है, बेवकूफ है? ठीक है, आउट ऑफ कितने? यस, ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपको बोलते समय उसने बोला होता 40% आए, तो आपको आउट ऑफ वाली बात पूछनी पड़ती क्या? नहीं पड़ती। यही डिफरेंस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव का। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो 40 मार्क्स, जिसमें हमें ये नहीं पता कि ये कितने में से आए, मतलब वो कंपेयर करने के काम नहीं आ सकते। लेकिन जब किसी ने बोला 40%, तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट है, कंपैरिजन हम कर सकते हैं। उससे कम या ज्यादा परसेंटेज बोला जाएगा तो हम समझ जाएंगे। इसका मतलब ये जो रिलेटिव वैल्यू है, इसीलिए हम बोलते हैं कंपेयर करने के काम आती है, और एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इनकी स्टडी हम इसी ऑर्डर में करने वाले हैं। अब इस ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास आया कौन? सबसे पहले आया हमारे पास रेंज। कौन सा आया? रेंज। ये रेंज क्या है भाई? देखो जरा, रेंज में क्या निकल करके आता है हमारे पास। रेंज में क्या निकलता है? रेंज होता है L माइनस एस, लार्जर माइनस स्मॉलर। क्या होता है? लार्जर माइनस स्मॉलर। सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर। जैसे सोचो आपके पास आया क्वेश्चन 5, 7, 8, 2, 1, 11। रेंज कितना आएगा? 11 माइनस 1, 10। बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेथड क्या है। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है उसको उठाएंगे, माइनस लोएस्ट को उठाएंगे, माइनस कर देंगे, देन सेलिब्रेट हो जाएगा। तो रेंज अपन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ये रेंज हमारे पास आया, ऑब्जर्वेशन दिए गए 5, 10, 7, -8, -10, 0, 3, 1। ठीक है, आंसर आपके मुंह के अंदर ही चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। अब आपसे रेंज निकालने का टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, रेंज निकालना है। यस, आप सबने क्वेश्चन देख लिया होगा, रेंज आपने सबने दिमाग में निकाल लिया होगा। अब मुझे इसका आंसर चाहिए। यस, आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है 20। यस, आपका आंसर क्या है? 9। वेरी गुड। आपका आंसर 20। यस, 10। वेरी गुड, क्या बात है, कुछ नया होना चाहिए। यस, 20 पे सपोर्ट आया। यस, 9, क्या बात है, 9 पे सपोर्ट है, पार्टी बन सकती है। तो 2, क्या बात है, कुछ नया होना चाहिए। अब मुझे लगता है ऑनलाइन वालों से भी पूछ लेना चाहिए, क्या बोलते हो वही आंसर क्या आना चाहिए? यस, पीछे 10, क्या बात है। अरे रेंज निकाल रहे हो महाराज, रेंज सबसे बड़ा नंबर कौन है? 10, और सबसे छोटा -10। अरे भाई कितना आएगा? 20 आएगा। अरे किसने कहा? -10 ही तो है। यस यस, हाँ, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर क्या आएगा। परेश कुमार
9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, कितना आएगा 20। सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस करना है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस करना है और आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो रेंज क्या आया 20। यस, रेंज क्या आया 20। यस, अपने को समझना चाहिए क्वेश्चंस कैसे हो रहा है, ये बात समझ में आना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर मान लो डिस्क्रीट सीरीज आ जाए 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी आर 5 7 8 6 4, 5 7 8 6 4, रेंज निकालना है। रेंज क्या आएगा भाई, बोलो। 5 माइनस 1 कितना आ गया 4। मतलब क्या किया मैंने, यहां पर जो x का सबसे बड़ा नंबर था उसको उठाया, x के छोटे नंबर को उठाया। तो एक बच्चे ने पूछा सर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर उसने दूसरा सवाल किया, तो फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं सर, बनानी पड़ेगी। टेबल मस्ट, टेबल बनाना जरूरी है। बात समझ में आई ना? यस, हमारा क्वेश्चन बिना टेबल के कंप्लीट ही नहीं होता, इसलिए फ्रीक्वेंसी टेबल नीडेड। यस, जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ, आपको समझना यह है कि फ्रीक्वेंसी टेबल हर हालत में बनानी पड़ेगी। और यह चीज हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी भी है कि स्टैट्स में कोई भी टॉपिक हो, कैलकुलेशन करनी है तो क्या जरूरी है, टैबुलेशन मस्ट, टैबुलेशन मस्ट है। इसका मतलब रेंज निकालना है तो आप क्या करेंगे, टैबुलेशन जरूरी है, बनाएंगे। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, छोटा कौन सा है 1, 5 माइनस 1 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो यहां पर आप फ्रीक्वेंसी इसकी बजाय कुछ ऐसा कर दो तो आंसर बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर यही आएगा 5 माइनस 1। बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब अगर मान लो आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज आ जाए, देखो जरा 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59 और फ्रीक्वेंसी आर 5 7 8 6 4 और आपसे रेंज पूछा जाए, क्या आंसर करोगे? बोलो 49। वेरी गुड। और कोई जो कि 100% रॉन्ग है? अरे भाई आपको कितनी बार समझाया है कि आंसर क्या होना चाहिए, आप पहले एक्सक्लूसिव में बदलेंगे उसके बाद आंसर निकालेंगे। मतलब आपका ये आंसर गलत है। आपका आंसर होना चाहिए था रेंज बराबर 59.5 माइनस 9.5। कितना आएगा आंसर? 50। यस, जरूरी है, ये जरूरी है। मतलब आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। बात समझ में आई ना? तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये हमारे को समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालते हैं पता लग गया। 59.5 माइनस 9.5 कितना आ जाएगा? 50। मतलब सबसे पहले आप उसको किस में बदलेंगे? एक्सक्लूसिव में बदलेंगे। ठीक है, तो आप बताओ रेंज निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? हो जाएगा सबसे। चलिए आगे आइए जरा। अब हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या आता है भैया? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये क्या होता है? ये होता है L माइनस एस, L प्लस एस इंटू 100। इसका मतलब आपको अगर कोफिशिएंट निकालना तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहां पर पूछे कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताओ तो क्या आएगा? 59.5 माइनस 9.5, 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100 कितना आएगा? 72.46। 72.46। मतलब अपने को पता होना चाहिए। अब बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? निकाल लेंगे हम सब। क्यों भाई, क्या कहना है पंचायत का? यस या नो? यस या नो? यस सर, कर सकते हैं आप सब। इसका मतलब रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज चीजें हमें निकालना आना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आपने देखा अभी अभी कि रेंज जब बोला गया तब आया L माइनस एस। जब आपके सामने कोफिशिएंट ऑफ रेंज आया
तो आपने फॉर्मूला लिखा L माइनस एस L प्लस एस इंटू 100। अब अगर इन सब चीजों को मैं वर्ड फॉर्म में लिखूं, ये कहलाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेंज। क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वैल्यू ऑफ रेंज। इसका मतलब रिलेटिव वैल्यू ऑफ रेंज किसके बराबर होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेंज अपॉन सम ऑफ टू एक्सट्रीम, सम ऑफ टू एक्सट्रीम। मतलब आप देखेंगे दो एक्सट्रीम नंबर के सम के बराबर है। ठीक है ना, इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेंज रिलेटिव रेंज अपॉन सम ऑफ टू एक्सट्रीम के बराबर है क्या? नहीं है। अपने को समझना क्या है, रिलेटिव वैल्यू ऑफ रेंज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेंज अपॉन सम ऑफ टू एक्सट्रीम के बराबर है, एक्सेप्ट। ठीक है ना, और ये एग्जाम में फॉर्मूला बनता भी है, क्वेश्चन भी बनता है आपको। ठीक है, अब बात आती है रेंज का कॉन्सेप्ट है क्या। समझे तो सही, रेंज होती क्या है? एक कोने पर आपने फीता पकड़ लिया और एक पे मैंने पकड़ लिया, ये है रेंज। और इसीलिए ये बताओ कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। देखो और ध्यान से समझो, ये ए और ये बी, ये होती है रेंज। अब जरा सोचो, यहां पर जरा सोचना शुरू करो। मान लो मैं इसके बीच में कोई ऑब्जर्वेशन को इंसर्ट करूं, तो ए और बी की पोजीशन में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बीच में मैंने किसी को भी इंसर्ट करने की कोशिश की। इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे आप सब एक लाइन में लगे हुए हो, 100 आदमी एक लाइन में लगे हुए हैं और बीच में 2 आदमियों को और डालना हो, तो उसका इफेक्ट किनारे वालों पर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हो सकता है उनकी लंबाई चौड़ाई वजन के हिसाब से उतना ना आए, थोड़ा कम आए, थोड़ा ज्यादा आए। यस, ये एडजस्टमेंट की बात है, ये एडजस्टमेंट की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सैंपल साइज को बढ़ाया या घटाया जाए, समझना मेरी बात का अर्थ। क्यों? क्योंकि जब इस सब चीजों को समझते हैं ना, तो हमारा दिमाग बड़ा नेगेटिव है। वो सबसे पहले हमसे नेगेटिव आर्ग्यूमेंट कर देना शुरू कर देता है। वो कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रेंज कितना आया? 10 माइनस 1 9 आ गया। अब आपने 4 और 5 के बीच में 4.5 डाल दिया, तो रेंज कितना आया? तो भी उतना ही आएगा। अरे सर, ये 4.5 तो न्यूमेरिक नंबर है, ऐसे नहीं डलता है। यस, आपको समझना क्या जरूरी है, जब सैंपल्स को बढ़ाते हैं, सैंपल साइज को बढ़ाते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है, सैंपल साइज का मतलब भी समझना होता है। ठीक है ना, आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 की बजाय 20 ऑब्जर्वेशन लोगे। अब आपने हो सकता है सबके पॉइंट वाले बीच वाले ऑब्जर्वेशन ले लिए, नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं होते बेटा। लॉजिकल चीजों को ही एक्सेप्ट करना होता है मैथमेटिक्स के। आप प्रूव करते समय किसी भी नेगेटिव आर्ग्यूमेंट को प्रूव कर सकते हो। अपन ऐसा समझ सकते हैं कि सैंपल साइज का बढ़ना रेंज पर असर डालता है। ये एक बात, पहली बात तो ये समझो। ये बात और है कि उतना डालेगा कि नहीं डालेगा, तो उसके लिए तो रेंज फ्री है, उसने मना किया है। उसने कहा ये मतलब नहीं कितना बढ़ेगा, लेकिन इफेक्ट तो होऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं कॉर्नर पर डिपेंड करता हूं, मैं कॉर्नर पर डिपेंड करता हूं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि इसको समझना है तो 2 फीते एक रस्सी को पकड़ लो, जरा सोचो, रस्सी को जरा बीच में टच करोगे तो क्या होगा? उसका वाइब्रेशन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सैंपल साइज का सीधा सीधा कनेक्शन रेंज पर है। अब वो उतना बढ़े या ना बढ़े ये अलग बात है, मतलब उस प्रोपोर्शन में बढ़े ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये समझो, कहां पर डिपेंड कर रहा है? लास्ट के कोने वाले पर, मतलब एक्सट्रीम से बहुत सेंसिटिव है, एक्सट्रीम से बहुत सेंसिटिव है। ये तो सही बात है कि फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, खाली 2 वैल्यू का डिफरेंस निकाल लो, काम चल गया है, तो कैलकुलेशन में फास्ट है ये। लेकिन ये कहीं ना कहीं गड़बड़ भी है, क्योंकि एक्सट्रीम से बहुत सेंसिटिव है। अगर यहां दोनों में चेंज आ गया तो सब कुछ बदल गया। अब इस एक्सट्रीम वाली बात को अगर अवॉइड करवाना चाहते हैं अभी से, तो हम इसकी जगह किसका यूज कर सकते हैं? अगर एक्सट्रीम की बात को अवॉइड करवाना चाहते हैं तो ऐसे ऑब्जर्वेशन पकड़ने पड़ेंगे जो एक्सट्रीम पर डिपेंड नहीं करते हो। वो कौन है? वो है QD। क्यों? QD किस पर डिपेंड करता है?
Q3 और Q1 पर डिपेंड करता है, Q3 और Q1 पर डिपेंड करता है। इसका मतलब हम अगर एक्सट्रीम वाली चीज को अवॉइड करवाना चाहते हैं और क्विक आंसर चाहते हैं, क्योंकि उसमें भी दो ही ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, Q1 और Q3 की, तो हम इसकी जगह किसका यूज कर सकते हैं? QD का यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात समझो, ये सब चीजें लास्ट के टॉपिक में आती है, लेकिन मैं आजकल रेंज में के साथ ही इसको पढ़ाता रहता हूं। लास्ट के टॉपिक में केवल याद दिलाता हूं कि देखो अपन ने रेंज में पढ़ा नहीं, क्योंकि इनका सबका संबंध किससे? रेंज से। जरा सोचो, रेंज मतलब क्या? मान लो यहां से यहां तक n ऑब्जर्वेशन है, तो रेंज कितना हो जाएगा? n। रेंज कितना हो जाएगा? n। लेकिन जरा सोचो, QD का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? QD का मतलब होता है Q1, Q2 और Q3, इसके बीच के अंतर का भी आधा। आप देखो, ये टोटल n है, ये हो गया n/2, और उसका भी आधा होगा तो क्या हो जाएगा? n/4। इसका मतलब रेंज और QD का कनेक्शन कैसा है? 1/4 जैसा कनेक्शन है। QD क्या होता है? रेंज का 1/4 जैसा होता है, ठीक है ना, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो। ये सब चीजें बाद में अपने पास आएगी। तो इसका मतलब हमारी नॉलेज में अभी से रहना चाहिए कि रिलेटिव वैल्यू ऑफ रेंज क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेंज अपॉन सम ऑफ टू एक्सट्रीम, ऐसा भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आती है स्टेट्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसके बिना हमारी को नींद नहीं आती है। यस, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिन और स्केल। क्या कहना है ओरिजिन स्केल का? पहली बात तो ये समझ लो, ओरिजिन का डिस्पर्शन पर इफेक्ट आता है क्या? नहीं आता है। प्लस माइनस करने से इफेक्ट आता है क्या? नहीं आता है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आता है। अब इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल, आसान एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सोचो 1 2 3, इसका रेंज कितना आएगा भैया? 3 - 1 2। अब हर ऑब्जर्वेशन में 10 प्लस कर दिया आपने। कितना प्लस कर दिया? 10 प्लस कर दिया। तो ये हो गया 11 12 13। अब रेंज कितना आया? 13 - 11 2। अब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया हर ऑब्जर्वेशन को, 10 20 और 30, तो रेंज कितना आ गया? 30 - 10 कितना आ गया? 20। अरे वाह, मतलब प्लस माइनस का इफेक्ट आया क्या? नहीं आया। मल्टीप्लाई डिवाइड का इफेक्ट आया? यस आया। आप देखो, प्लस का इफेक्ट आया क्या? नहीं आया। रेंज उतना ही रहा जितना पहले था, लेकिन यहां पर ये 10 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। मतलब समझने की बात यही इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का इफेक्ट आता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि बड़े बड़े एग्जाम्पल, जरा सोचो, आपको याद हो तो फर्स्ट डे की क्लास में अपन जब मिले थे, ओरिजिन और स्केल का नाम मैंने उस दिन भी लिया था, लेकिन उस दिन भी मैंने क्या कहा था? मतलब मत समझो, मतलब से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओरिजिन क्या और स्केल क्या? प्लस और माइनस समझ में आते कि नहीं आते? यस आते। हमारे काम की चीज यही है। अब यहां भी हमने कहा, देखो प्लस किया तो इफेक्ट आया क्या? नहीं आया। मल्टीप्लाई किया तो इफेक्ट आया? यस आया। इसका मतलब ओरिजिन से अनचेंज है, स्केल से चेंज। अब बात आती है कि सर एग्जाम का क्वेश्चन कैसा आएगा, वो समझते हैं। यस, ये काम की बात है। जैसे y बराबर a प्लस बी एक्स दिया हुआ है, रेंज ऑफ x दिया हुआ है, रेंज ऑफ y निकालना है, फॉर्मूला बन गया ये। मतलब क्या हुआ सर? इसका भी मतलब बताओ आप। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया 2x + 3y + 2 = 0, रेंज ऑफ x दिया 6, अब रेंज ऑफ y पूछे, तो पहले b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। b की वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मेशन बदलना पड़ेगा, इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। यस, अब y बराबर a प्लस बी एक्स की फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। अब मुझे रेंज ऑफ y निकालना है, मैं आराम से निकाल सकता हूं। b की वैल्यू -2/3 मॉड्यूलस और 6, कितना आ जाएगा? 4। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यहां से यहां तक का सफर मुश्किल है, यह भी मुश्किल है, तो इससे भी आसान कोई तरीका हो सकता है क्या? यस हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो मिल जाएगा, और नहीं तो आप ऐसे कर ही सकते हैं। अब आप बताओ, इसे ऐसे ही कर लोगे और कोई आसान तरीका चाहिए? आसान तरीका चाहिए तो आगे चलो। आपके पास मान लो क्वेश्चन आया 2x + 3y + 2 = 0, रेंज ऑफ x दिया गया 2, 6, रेंज ऑफ y पूछा गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, वही शॉर्टकट है इसका, और वो फंडामेंटल पर है, कभी ब्रेक नहीं होता। आपको एक इक्वेशन दिया जाए, आपको रेंज ऑफ x दिया जाए,
तो क्या करना, x को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, हो गया सेलिब्रेशन, खत्म। हम क्यों दिमाग लगाएं, क्योंकि ये बात तो हमने पहले ही सीख ली कि ये वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। वो सारा इस मेथड को देखेगा क्या, नहीं। और इसकी खास बात देखो, अगर मान लो रेंज ऑफ y दिया हुआ है, वहां से वापस यहां पहुंच रहा है, तो y को y से मल्टीप्लाई करो और x से डिवाइड कर दो, वापस वहां पहुंच गए, रेंज ऑफ x निकाल लिया आपने, है ब्रह्मास्त्र। अब आप इसका जब चाहो यूज कर सकते हो। एक बार आप करके बताओगे मुझे, फिर अपन आगे चलेंगे। मान लो 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया, रेंज ऑफ x दिया 8, रेंज ऑफ y कितना होगा भैया, बोलो, 8 इंटू 3/4 कितना आ गया, 6। ऐसे नहीं सर, ये ब्रह्मास्त्र ऐसे नहीं आते, आपको सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। यस, जब भी कभी एक इक्वेशन दिया है और रेंज ऑफ x दिया तो क्या करना, x को वो नहीं सुना ही आ रहा है, x को हर एक को बोलना है, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, y के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। यदि y दिया हो तो y को y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई ना, हाँ बात समझ में आई ना। यस, ये महामंत्र है, तब तक पूरे नहीं होते जब तक आप बोलोगे नहीं, याद नहीं आएगा एग्जाम में, उसको इंसिडेंटल बनाना जरूरी है। अब आपको ध्यान में आ गया क्वेश्चन कैसे करते हैं। यस, ऑनलाइन वालों को भी घर पे बोलना था अपने पेरेंट्स के सामने, और यहां यस डालना था, हमने बोल लिया, ध्यान रखना ये आएगा तभी। समझ में आएगी बात संचित, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना पता लग गया, और आपको मैं बताऊं इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप कहोगे सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या, मैं भी दिखाने वाला हूं, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात एक और पता करो, क्योंकि आपने अभी रेंज पढ़ा है, और ये प्रॉपर्टी तो भैया हमारे सब पर लगती है, मीन डेविएशन पे भी लगती है, एसडी पे भी लगती है, क्यूडी पे भी लगती है, मतलब सारे क्वेश्चन हो गए। याद करो आपने मीन किया था तब मीडियन और मोड के क्वेश्चन अपने आप हो गए थे कि नहीं हो गए, हो गए। ऐसा ही खेल यहां पर भी है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके। मतलब आपको 2x माइनस 3y प्लस 1 दिया हुआ है, और आपको QD ऑफ x दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 12। तो QD ऑफ y कितना होगा, x को x से मल्टीप्लाई करो, y से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 8। सिंपल। चाहे वो क्वेश्चन किसी का भी हो, रेंज का हो, मीन डेविएशन का हो, QD का हो, ST का हो, चाहे किसी का भी हो, कर सकते हैं हम सब। चलो अब रेडी हो जाओ क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो जाओ। यस, क्वेश्चंस आपके सामने आते जा रहे हैं, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, 28 का आंसर बताओ। मतलब 15 इंटू 4/5 कितना आ गया, 12। बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यस यस, हो गया सबका, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले भी आंसर डालते जाना भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा, नहीं सर, ₹10, 2x प्लस 3y बराबर 10, ₹15 दिया हुआ है, इंटू 2/3, क्या आंसर हो जाएगा, रुपीज। ठीक है ना, ये हो गया RY, कितना हो गया, ₹10। यस, कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए अपने को कैसे करना। ये हो गए रेंज के क्वेश्चन। अब पधारो जरा मीन डेविएशन पर, किस पर आ जाओ, मीन डेविएशन पर। कुछ पूछना है तुम्हें, यस बोलो।
यस, जो बताया वहां ध्यान रखो, अभी वो सब बाद में आ जाएंगे। मीन डेविएशन ऑफ एक्स दिया 12, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, वाई से डिवाइड करो, ये आ गया मीन डेविएशन ऑफ वाई, कितना आया 7.2। बात समझ में आई ना? क्वेश्चंस कैसे करना ये पता होना चाहिए, ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब आइए ठेठ स्टैंडर्ड डिवीजन पर 90s की सीरीज पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या होगा? स्टैंडर्ड डिवीजन वाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, वाई से डिवाइड करो, कितना आ गया 4। मैंने आपसे कहा ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यस, फिर पधारो जरा 145 के पास आ जाओ, 143 या 145 मिला ऐसा क्वेश्चन? वेरी गुड। अब आपको पता लग गया क्वेश्चन कैसे करते हैं? अरे वाह, अब जाकर लगा कि अब समझ में आया इतने देर बाद, है ना? हाँ, अभी तक तो हवा में चल रहा था मामला। क्यूडी ऑफ वाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, वाई से डिवाइड करो, कितना आ गया? अब एक बच्चे को मैं जब ये करा रहा था, सर -3 है कोफिशिएंट संचित साहब, लेकिन आपको ये भी पता है रेंज कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्पर्शन की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। और फिर आपको सबसे बड़ी बात, एक बात और समझनी है, क्योंकि फंडामेंटल में हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें मॉड्यूलस लगा हुआ है, इसमें मॉड्यूलस लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। अब दूसरी बात काम की सुनो, बच्चे हैं, बच्चे तो भगवान हैं, वो तो कैसे भी क्वेश्चन ले आते हैं। वो कहने लगे अरे सर रुको तो सही, आप तो बहुत जल्दी में रहते हो, आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? -5x + 50 का आंसर क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा? ठीक है, घबराओ मत, मैंने आपको कसम दिलाई थी x को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और y नहीं है तो 1 सेलिब्रेट करेंगे, 1 से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन आंसर आ गया भैया। कितना आ गया आंसर? 30। अब बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कितना भी चेंज कर दे मत घबराओ, क्वेश्चन आपके ग्रिप में रहना चाहिए। देखो जरा इस तरह का क्वेश्चन लाते हैं अब ढूंढ करके। अब ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे अपन। 27 पे पधारो जरा, मिला क्या ऐसा क्वेश्चन? यस, मिल गया। क्या दिया भाई? रेंज ऑफ एक्स दिया 2, रेंज ऑफ एक्स दिया 2, रेंज ऑफ -3x + 50 पूछ रहा है। मैंने क्या कहा? x को x के मल्टीप्लाई करो, y नहीं है तो 1 से डिवाइड करो, कितना आ गया आंसर? 6। और ये बात खाली यही नहीं रुकती सर, जरा जाओ 90s की सीरीज में, 98 या 99 मिल रहा है क्या हमारे पास? जाओ जरा चेक करो, चेक करो, घबराना नहीं है। कौन सा मिला सर? 98। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 चीजें पूछी आपसे इसमें, एक तो मीन पूछा, तो मीन कैसे निकलता है? 50 रख दो, 0 आ गया मीन, कितना आ गया? 0। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, स्टैंडर्ड डिवीजन x 5 दिया है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x - 50/5 क्या होगा? यहां पर कोई बताएगा x का कोएफिशिएंट कितना है? 1/5। आंसर कितना आ गया? 1। तो इसका आंसर कितना है? 0 एंड 1। आंसर क्या होगा? 0 एंड 1। बात समझ में आई ना? मीन पूछा तो मीन निकालो, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। मीन की प्रॉपर्टी अपन सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं। मीन के लिए क्या करना पड़ता है? वैल्यू पुट करनी पड़ती है, और स्टैंडर्ड डिवीजन को अभी पढ़ रहे हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 54 को करो, आप सबको करना है 54 को। यस, 54 को आप सबको करना है भैया। वेरी गुड सान्या। करो, सबको करना है 54 को, घबराना नहीं है, क्वेश्चन आना चाहिए अपने को। अरे साहब, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है और स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है, मीन थोड़ी पूछ रहा है जो वैल्यू पुट कर रहे हो।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस ए अपॉन बी की वैल्यू बताओ। वेरी गुड, कितना आएगा? x को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, y नहीं है तो 1 से डिवाइड करो, आंसर 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब बच्चों ने अच्छा किया। अरे भैया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? b, और यहां पर कोफिशिएंट कितना है? 1 अपॉन बी। 1 अपॉन बी, बात छोटी सी है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहां पर बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते। क्या होता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग इन क्वेश्चनों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए एग्जामिनर बार बार एग्जाम कराता रहता है। यस यस, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना दिया है? बी, और आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी। यस, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहां पर बताओ आप? वेरी गुड, और हमने आपको यही सिखाया, x को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, और y नहीं है तो 1 से डिवाइड करो। यस, मैं अपने कमिटमेंट से कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। आप बताइए, कर सकते हैं नहीं कर सकते? दोबारा आएगा तो कर लोगे? यस, दोबारा आएगा तो कर लोगे। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया फिर? बोलना चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए उसी समय। मीन दिया है तो मीन कैसे निकालते हैं? वैल्यू पुट करके। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो क्या करेंगे? x को x की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, और y नहीं है तो 1 से डिवाइड करो। यस, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, ठीक है ना? और ये ऐसे शॉर्टकट है जो किसी किताबों में नहीं मिलते, किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इन सबको बहुत अच्छे से करना होता है, और ये फंडामेंटल पे कभी ब्रेक भी नहीं होते। फाइनल, चलो पधारो जरा आगे। आज रेंज की क्लोजिंग पे चलते हैं अपन, रेंज की क्लोजिंग सेरेमनी में चलते हैं। यस, अभी खाली रेंज पर काम हुआ, आज इनिशियल पे काम नहीं किया, अभी खाली रेंज पर काम कर रहे हैं अभी, है ना? ओनली रेंज पर। देखो भाई क्या लिखा है यहां पर, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, इसको बोला एब्सोल्यूट रेंज L माइनस एस, और रिलेटिव रेंज क्या होता है? एब्सोल्यूट रेंज अपॉन सम ऑफ टू एक्सट्रीम। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। अनअफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब प्लस माइनस से इफेक्ट नहीं होता है, बट अफेक्टेड बाई चेंज इन स्केल। यस, मल्टीप्लाई डिवाइड से इफेक्ट होगा। क्विकेस्ट टू कंप्यूट, बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको। यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में आप इसका यूज कर सकते हो। रेंज इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द साइज ऑफ सैंपल, क्योंकि हमने देखा ये एक्सट्रीम वैल्यू पर डिपेंड करता है, और जैसे ही सैंपल साइज बढ़ेगा या घटेगा तो इसके ऊपर असर आता है, तो बहुत सेंसिटिव होता है। एज द सैंपल साइज इंक्रीज, रेंज आल्सो टेंड्स टू इंक्रीज, दो नॉट प्रोपोर्शनली, मतलब जैसे ही आप सैंपल साइज को बढ़ाओगे तो रेंज इंक्रीज होगा, रेंज इंक्रीज होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस प्रोपोर्शन में हो, कम ज्यादा हो सकता है। लिमिटेशन बेस्ड ऑन टू ऑब्जर्वेशन अफेक्टेड टू मच एक्सट्रीम वैल्यू, टू मच एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। बात समझ में आ गई? अब अभी मैं आपको क्वेश्चंस पर डायरेक्ट फ्लाईओवर से उतारूं, उसके पहले हम एक चीज और कर लेते हैं इस समय, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चंस पे हम बाद में चलेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, फंडामेंटल पर आ जाते हैं जरा। क्या बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम? मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखो जरा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसको सेकंड ऑर्डर का एवरेज बोला गया। क्या बोला गया? सेकंड ऑर्डर का एवरेज बोला गया है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर कौन हो गया? सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। डिस्पर्शन में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिवीजन, मार्क करो, अमाउंट ऑफ डिवीजन ऑफ द ऑब्जर्वेशन यूजुअली फ्रॉम एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब जो अपन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं वो अमाउंट ऑफ डेविएशन है, अमाउंट ऑफ वेरिएशन है। टू डिस्ट्रीब्यूशन में बी आइडेंटिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, येट दे में डिफर ऑन अकाउंट ऑफ डिस्पर्शन। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? क्या नहीं करते हैं? मीन मीडियन मोड पर क्या रेंज का असर आएगा? क्या नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, एक दूसरे से फ्री हैं।
और जब फ्री हैं तो कोई भी दो डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रल टेंडेंसी आइडेंटिकल हो सकती है, सेम हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन डिफर हो सकता है, डिस्पर्शन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सारे ऑब्जर्वेशन जब सेम होते हैं तो मीन क्या होता है, के सेम होता है कि नहीं होता है। अब जब सारे ऑब्जर्वेशन यहां सेम होंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आई ना। इसका मतलब ये सेम हो सकते हैं, यस, ये डिफर हो सकते हैं, यस, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है। फिर आया मेजर ऑफ डिस्पर्शन में एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये है डिपेंडेंट ऑन द यूनिट, और ये कैसे है, यूनिट फ्री। इजी, कैन नॉट बी यूज टू कंपेयरिंग, डिफिकल्ट, कैलकुलेट एंड कैन बी यूज टू कंपेयरिंग। इसको हमने क्या बोला, अमाउंट ऑफ वेरिएशन, इसको क्या बोला, डिग्री ऑफ वेरिएशन। और इसमें स्टडी किसकी करेंगे, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, एमडी और क्यूडी की। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ एसडी और कोफिशिएंट ऑफ क्यूएसडी। अब बात आती है कि जैसे बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अवार्ड आपने दिया था मीन को, अब बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का अवार्ड दें तो उसके लिए 3 बातें याद रखो। हम बेस्ट उसको बोलते हैं जो सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो। तो क्या रेंज है, क्या नहीं है, क्या क्यूडी है, क्या नहीं है, 2 बार हो गए। ये दोनों सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, यस। रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए। मीन डेविएशन इसमें बैक हो जाता है, क्योंकि मीन डेविएशन मीन से, मीडियन से, मोड से, तीनों से निकाला जाता है, और मोड अपन जानते हैं कई बार डिफाइंड ही नहीं होता। फिर तीसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्दर सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, मतलब रॉन्ग से करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं है, इसमें है। तो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का अवार्ड किसके पास चला गया, स्टैंडर्ड डेविएशन के पास। लेकिन हमारे यहाँ एक अवार्ड सेरेमनी का एक रूल है, हम किसी को नाराज होकर नहीं भेजते। यस, हाँ, सारे रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ देके ही भेजते हैं। यस, जरूरी है ना। तो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का अवार्ड हमने किसको दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को, एसडी को। क्विकेस्ट का अवार्ड किसके पास जाएगा, रेंज के पास। जहां एब्सोल्यूट मेजर लेना हो उसका अवार्ड जाएगा मीन डेविएशन के पास। और क्यूडी किस खानदान का है, मीडियन के खानदान का है, पार्टीशन वैल्यू के खानदान का है। और आपको याद हो तो मीडियन की एक सबसे बड़ी खूबसूरती क्या थी, ओपन एंड क्लासिफिकेशन का बेस्ट मेजर था। ये भी यहां पर ओपन एंड क्लासिफिकेशन का बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का अवार्ड किसके पास है, क्यूडी के पास। ओपन एंड मतलब जहां पर लेस देन और मोर देन का टेबुलेशन बन रहा हो, वहां पर बेस्ट कौन है, क्यूडी। क्यों, क्योंकि क्यूडी एक्सट्रीम पर इफेक्ट नहीं करता। क्यूडी एक्सट्रीम पर इफेक्ट करता है क्या, नहीं करता। क्यूडी कहां होता है, सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। मतलब एक्सट्रीम पर इफेक्ट करता है क्या, नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ क्यूडी ओपन एंड क्लासिफिकेशन का बेस्ट मेजर है। बात समझ में आई ना। हर चीज को समझ करके काम करना सीखो। अब आपको मैं समझता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई। किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं इस समय, नहीं तो फिर आज आपको क्या करना है, आज आपको कुछ क्वेश्चंस पे काम करना है, अभी से लेकर कल क्लासरूम तक, ठीक है ना। कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आपको पता है रूटीन क्लास में भी हम वर्किंग करते रहते हैं। तो अभी से शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक करना पसंद करोगे, 30 तक, अच्छा 20 तक, ठीक है। 20 नहीं, आज 10 तक ही करो, 1 से 10 ओनली, 1 to 10 करो। यस, क्लासरूम में 1 to 10 करो अभी के अभी।
ठीक है, करेंगे 10 तक करके आइएगा, ठीक है। चलो हाँ सर 8 बता देंगे आपको, चिंता मत करो। संचित कल इन सबको क्लास में डिस्कस करेंगे अपन।